हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक आपका कवर कराया था। नेक्स्ट जो है आपका टैक्सोनॉमिक रैंक एंड टाइप्स कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में आपकी क्वेश्चन है। तो मैं जो आपको सजेशन दूंगी कि आपको क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना चाहिए, जब आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक कंप्लीट 8 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है, सेकंड आपका पार्ट्स में जो डिवाइडेड है उसका करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो पार्ट वाला क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करें। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका। सेकंड में आपका जो है टैक्सोनॉमिक रैंक एंड टाइप कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपको, जब आप टैक्सोनॉमिक रैंक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको रैंक बताना होगा। रैंक का मतलब है किसी को कोई स्पेस, वो पोजीशन देना। कोई भी जो प्लांट है, स्पीसीज है, उनको उनकी पोजीशन देना। ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म को उसकी क्या पोजीशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, टैक्सोनॉमिक रैंक बोलते हैं। अब जब हम प्लांट के केस में बात करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। किंगडम आपका हो गया, क्लास, डिवीज़न, फर्दर आपके जो भी आपके आते हैं, जैसे कि सब हम लोवेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न एंड किंगडम। ठीक है, तो ये मेन हमारे क्या हो जाते हैं, टैक्सोनॉमिक रैंक होती है। अब इनमें से अगर सबसे बेसिक की बात की जाए तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन का जो बेस होता है वो कौन होता है, स्पीसीज होता है। ठीक है, आप ये 2-4 लाइनें जो हैं आप इंट्रो में दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बताना है कि यहाँ पर सिविल ऑर्डर कि यहाँ पर आपके जो टैक्सोनॉमिक रैंक है वो कितने हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिख के चलेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न। ठीक है, आप फिर आप फर्दर बता सकते हैं कि किंगडम ऑल्सो। ठीक है, 7 रैंक हो गई आपकी। फिर आप इनकी डेफिनेशन देना स्टार्ट करेंगे। चाहें तो आप इसमें ये सब भी ऐड कर सकते हैं कि जब हम डिवीज़न की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं फाइटा सफिक्स। जो है हमारा क्या होगा, फाइटा एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो आपका इम्पैक्ट जो है वो बहुत काफ़ी अच्छा जाएगा। और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप ये टेबल अगर बनाते हो तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर आप, ये हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाते हैं इनकी डेफिनेशंस पे। स्पीसीज, जीनस, इन सब की डेफिनेशन आपको देनी है। तो स्पीसीज में आपको सिंपल से सिंपल आपको लिखना है, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। एंड आप इसकी डेफिनेशन आपको क्लास में भी कई बार बताया गया है, आप लोगों ने बहुत मिस्टेक की थी इसमें। ठीक है, कि 2 ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से इंटरब्रीड करके अपने जैसे जो है इंटरब्रीड के बाद अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आप बस इतना ही बताएं और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमें ज़्यादा लेंदी नहीं करना है क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन अगर आपका 8 मार्क्स में आता तो आप इसमें ज़्यादा डिटेल डाल सकते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं जो स्पीसीज़ का नेम लिया जाता है वो किस अकॉर्डिंग लिया जाता है। स्पीसीज़ का जो नेम है आपका स्पेस के अकॉर्डिंग लिया जाता है, किसी साइंटिस्ट के नेम पर लिया जाता है, किस किस उस प्लांट का जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने उसको दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे आप मैग्नीफेरा इंडिका, तो इंडिका जो वर्ड है स्पीसीज, वो कहाँ से लिया गया है, इंडिया से आया गया है। ठीक है, मैंगो का नेम होता है ये। तो आप जब 8 मार्क्स में आता है तब आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है जीनस। तो जीनस क्या होगा आपका, स्पीसीज से थोड़ा अपर रैंक होता है। तो ये क्या होगा, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिजेंबलिंग स्पीसीज हैविंग ए कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, जिनके एंसेस्टर सेम होंगे उनको हम, और ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ये सब डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से याद है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इवन आपके 11th-12th में भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, फिर आप इनके सफिक्स बताना, क्योंकि आप ये टेबल में कर चुके हैं तो आज से यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, रोज़ा, आयरिस, आयरिस अबेरा। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, कैंडिटफ्ट, रोज़ा इंडिका, रोज़ के लिए। फैमिली, ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। फैमिली की डेफिनेशन, सिमिलर ग्रुप ऑफ जीनस, फैमिली, एक ऑर्डर इन इज अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फैमिलीज। तो ये जो है related orders, that is class, related groups, classes, that is division, and kingdom is the highest taxon of the classification of plants। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है इनका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देनी है और एग्जाम्पल देना है, और ये टेबल जो है आप यहाँ पर ऐड करेंगे क्वेश्चन में तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है, फिर आपका जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट के लिए इनफ। नेक्स्ट पार्ट आपका था टाइप कॉन्सेप्ट। अब टाइप कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताना है,
टाइप कॉन्सेप्ट जो है आपको क्या बताना है कि यहाँ पर इनकी डेफिनेशन कि टाइप होता क्या है, और टाइप का जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइपिफिकेशन। तो हम टाइप की जब डेफिनेशन की बताई गई थी, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ एनी फैमिली और ऑफ एनी जीनस दैट इज़ द टाइप, ठीक है। नॉमेनक्लेचर टाइप भी हम इसको बोलते हैं, और इस मेथड को हम टाइपिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद आपको टाइप जो है इसके बारे में आप थोड़ी सी और डिटेल भी डाल सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। एस्ट्रेसियन रोजा इज़ अ टाइप जीनस ऑफ फैमिली रोजिएसी एंड ऑर्डर रोजियल्स, ठीक है। इस टाइप से हो गया। फिर अब उसके बाद जो है आप इनके टाइप्स बताते हैं। हिस प्लान, आपको ट्रिक बताई गई थी हिस प्लान की याद करने के लिए। 6 टाइप हैं, होलो टाइप, आइसो टाइप, सिन टाइप, पैरा टाइप, लियो टाइप एंड नियोटाइप, लैक्टोटाइप एंड नियोटाइप। तो होलोटाइप, जब आप लोगों का इसका जो है आप लोगों को ट्रिक्स अच्छे से समझा दी गई थी और ये याद करने के तरीके भी बता दिए गए थे, तो आई होप आप लोग इनको अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे इन्फ्लोरेसेंस एंड वन इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइप्स कॉन्सेप्ट एंड टैक्सोनॉमिक रैंक्स। तो उन दोनों में से आप चाहो तो एक क्वेश्चन कर सकते हो, करना ही है। तो मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ मैं इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक के ऊपर। तो इन्फ्लोरेसेंस आपका क्लास में करवा चुके हैं, ये सिर्फ इंट्रो दिया जा रहा है कि आपको कैसे 8 मार्क्स में कैसे करना होगा, क्योंकि जो इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये खुद ही 16 मार्क्स कवर कर सकता है। तो आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि आपको 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन देनी है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लावर एक्सिस इज़ नॉन एज, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस हम बोलेंगे इसे। तो इन्फ्लोरेसेंस बताने के बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हो, रेसिमोज ले सकते हो, सिंपल आप एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर आप कोई फ्लावर ले सकते हो, जैसे आप सनफ्लावर में बोल सकते हैं कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। तो एग्जाम्पल सनफ्लावर बेयरिंग कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये चीज़ हो जाती है आपकी डेफिनेशन। उसके बाद आप आ जाता है इनका टाइप्स। जब आप टाइप्स का डिस्क्रिप्शन देने लगो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टैबुलेट फॉर्म बनानी है कि उनको ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंट करना है कि जो है आपके इन्फ्लोरेसेंस वो कितने टाइप में है, उनके फर्दर कितने टाइप्स आते हैं। तो उससे जो है आपका इम्पैक्ट अच्छा जाएगा। और वहीं पर जब आप इनके टाइप्स बता रहे हो तो वहीं साथ के साथ आप इनके एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेसिमोज, साइमोज एंड स्पेशल टाइप्स, दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज टाइप्स इन विच द प्लांट ग्रोज अनडेफिनेट ग्रोथ। तो इन फ्लावर को जो होते हैं हम इनको बोल सकते हैं इनडिटर्मिनेट फ्लावर, कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस होती रहती है। द टिप ऑफ द एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर प्रोड्यूस लेटरली, ठीक है, कि जो मेन ब्रांच है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है। जैसे कि आपकी ये मेन ब्रांच है कंटिन्यूसली अपर साइड तक ग्रो करती रहेगी, और फ्लावरिंग जो होगी वो लेटरल ब्रांचेस पे होगी, ठीक है। अब जो लेटरल ब्रांचेस पर जो फ्लावरिंग हो रही है वो किस किस मैनर में होती है, उस बेसिस को हमने इसको डिवाइड कर दिया फर्दर डिफरेंट टाइप्स में। एंड दीज टाइप्स आर सिंपल रेसिमोज एंड कंपाउंड रेसिमोज। तो सिंपल रेसिमोज मीन्स कि जो फ्लावर है इस मेन एक्सिस के ऊपर लेटरल साइड में ब्रांचिंग जो है उनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, तो वो किस तरीके से हो रही है कि उनके पास जो है पेडिसल है या नहीं है, ससाइल फ्लावर्स हैं या फिर आपके फर्टाइल फ्लावर्स हैं, ठीक है। स्पाइकलेट टाइप का है, स्पेडिक्स टाइप का है, किस टाइप का यहाँ पर आपके जो है इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, किस टाइप की यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है, उस बेस पर हमने इनको सिंपल एंड कंपाउंड। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कंपाउंड मतलब कि कॉम्बिनेशन होने वाला है आपके सिंपल टाइप्स का। सिंपल रेसिमोज के जो टाइप्स हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, कंपाउंड रेसिमोज, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं सिंपल रेसिमोज की सिंपल मेन ब्रांचिंग है, आप डायरेक्टली रेसिमोज की डेफिनेशन भी सिंपल रेसिमोज में डालोगे, क्योंकि जो मीनिंग है दोनों का सेम है कि सिंपल सिंगल ब्रांच है बेयरिंग कर रही है फ्लावरिंग को। अब हम बात करते हैं इनके टाइप की। टिपिकल रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरिम, रेसिमोज, अम्बल, कैपिटुलम। आप लोगों को यहीं इनके टाइप जब डिस्क्राइब किए हैं वहीं इनके साथ ही आप इनके एग्जाम्पल भी डाल दो, ठीक है। तो टिपिकल रेसिम कि आपका जो फ्लावर है वो कैसे अरेंज होगा, एक्रोपिटल मैनर में,
ठीक है, कि यहाँ पर आपको मेन एक्सिस हो गई और यहाँ पर आपको जो है एक्रोपिटल मैनर में, मीन्स कि आपके जो नीचे की जो अपर साइड जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, छोटे, और नीचे की साइड आपके मैच्योर फ्लावर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गए आपके मैच्योर फ्लावर्स और यहाँ अपर साइड में जैसे जैसे आप जा रहे हो वो कैसे होता जा रहा है, स्मॉल साइज़ का। ठीक है, सिंपल है, सिंगल ब्रांच है जो बियर कर रही है फ्लावर्स को, एक्रोपिटल मैनर में फ्लावर अरेंज है। एग्जाम्पल आप ले लोगे डेल्फिनियम। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ नेक्स्ट जो टाइप है आपका स्पाइक। स्पाइक में आप क्या बताते हो कि यहाँ पर हम बोल रहे थे कि पेडिसल जो है प्रेजेंट है। जब हम बात कर रहे हैं टिपिकल रेसिम की, वहाँ पर पेडिसल प्रेजेंट है। ठीक है, पेडिसलेट फ्लावर हम बोलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पाइक की, तो स्पाइक के अंदर आपका क्या आ जाता है, ससाइल फ्लावर। ठीक है, ससाइल फ्लावर दैट मीन्स द फ्लावर दैट डू नॉट बियर द पेडिसल। जिन फ्लावर्स के पेडिसल नहीं होगी उनको हम क्या कहेंगे, ससाइल फ्लावर्स। तो अरेंजमेंट सेम एक्रोपिटल मैनर में, बट फ्लावर्स क्या हो गए, ससाइल हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका जो टाइप आता है वो कैटकिन टाइप का आता है। इसके अंदर जो फ्लावर है वो एक आप बोल सकते हो पेंडुलस शेप में होते हैं। ठीक है, पेंडुलस शेप में रहेंगे। एग्जाम्पल आप ले लोगे मोरस मलबेरी का जो फ्लावर होता है। स्पेडिक्स के अंदर क्या हो जाता है, एक ब्रैक्ट, एक जो लार्ज ब्रैक्ट है, इस टाइप से ब्रैक्ट होगी। जो मेन एक्सिस होगी फ्लावर की वो कैसी होगी, थिक होगी। ठीक है, और दोनों जो फ्लावर हैं आपके मेल एंड फीमेल दोनों ही इसी फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होंगे। नीचे की साइड आपके फीमेल होंगे और अपर साइड में आपके मेल होंगे। बीच में इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर क्या होंगे, ससाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फिर आपका जो टाइप आता है नेक्स्ट है यहाँ पर कोरिम्ब रेसिमोस, मतलब कि दो का कॉम्बिनेशन, सबसे पहले कोरिम्ब। तो कोरिम्ब क्या होता है, जिसके अंदर आपके जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की हम बात कर रहे हैं, तो फ्लावर्स क्या होगा कि उनकी जो पेडिसल है वो डिफरेंट साइज़ की होगी। जैसे ये मेन एक्सिस है, सारे फ्लावर्स यहाँ से राइज हो रहे हैं और एक इक्वल लेवल पर मैच कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहे कहीं से भी आए, तो जो सभी की स्टॉक है वो कहाँ है, किसी की लॉन्ग है, किसी की शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन फ्लावर का लेवल क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप का जो आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिम्ब रेसिमोस। ठीक है, कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस। फिर नेक्स्ट आपका टाइप है कोरिम्ब रेसिमोस। कोरिम्ब रेसिमोस टू का कॉम्बिनेशन करना है, रेसिमोस भी है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल इसका आपको कोरिम्ब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आइबेरिस अमारा, कैंडी टफ्ट जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है कोरिम्ब रेसिमोस। कोरिम्ब रेसिमोस ये तो हो गया आपका कोरिम्ब। अब रेसिमोस टाइप का मतलब कि आपका एक्रोपिटल मैनर में, दोनों वहीं पर होंगे। तो यहाँ पर आपका ये वाला मैनर कि फ्लावर जो है वो किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, इस मैनर में, और अपर साइड अपर पोर्शन में जाके वो सारे जो फ्लावर हैं वो इक्वल लेवल पे हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन है। तो ये जो है आपका एग्जाम, ये हो जाता है कोरिम्ब रेसिमोस। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा आई थिंक, हम किसका, मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, ब्रेसिका जो प्लांट है वो इसी का एग्जाम्पल होता है। फिर आपका आ जाता है अम्बल टाइप। अम्बल टाइप में जो आप एग्जाम्पल लेते हो, आप याद करके चलो, जैसे कि कोरिएंडर होता है। तो कोरिएंडर के अंदर क्या रहता है कि जो सारे फ्लावर्स हैं वो एक मेन स्टाक से अराइज करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से ही अराइज करेंगे, सभी इक्वल लेवल पे होंगे, सभी का जो साइज़ है सेम साइज़ का रहेगा। कोरिम्ब में क्या हो रहा था, पॉइंट जो थे ओरिजिन के वो डिफरेंट थे, बस जो मैचिंग पॉइंट था वो क्या था कि जो फ्लावर्स है वो इक्वल लेवल पे हैं और जो पेडिसल थी वो अनइक्वल लेवल की थी। यहाँ पर जो है ब्रैक्ट्स का फ्यूज़न हो रखा है, इसको हम पिडंकल बोलते हैं, और यहीं से जो है सारे फ्लावर अराइज होंगे और इक्वल लेवल पे होंगे। ठीक है, अम्बल टाइप का हो गया। नेक्स्ट आपका इसका एग्जाम्पल कोरिएंडर आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कि कैपिटुलम। कैपिटुलम जो है आप इसमें एग्जाम्पल लोगे सनफ्लावर का, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा याद रहेगा। सनफ्लावर में क्या होता है, आप लोगों ने खुद देखा है कि जो मेन प्लांट है वो डिफरेंट जो सेंटर में फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और साइड वाइज जो फ्लावर होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, आपके ससाइल होंगे, और उनको हम क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट एंड डिस्फ्लोरेट, इसमें डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो आप इनको एग्जाम्पल को याद करके इनसे अच्छे से आपका हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो टाइप आ जाता है रेसिमोज का, कंपाउंड रेसिमोज। तो कंपाउंड रेसिमोज डिफरेंट 4 टाइप्स के हमने पढ़े हैं। कंपाउंड टिपिकल रेसिम,
टिपिकल रेसिम का ही टाइप कंपाउंड कर दिया हमने कि जहाँ हम एक ब्रांच के ऊपर फ्लावरिंग दिखा रहे थे, अब वहीं क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस जो है उसके ऊपर डिफरेंट ब्रांचेज और उन सब के ऊपर आपका एक्रोपिटल मैनर में आपके फ्लावर्स जो है वो अरेंज होंगे। कंपाउंड अम्बल पेडंकल है, वहीं से जो फ्लावर अराइज करेंगे तो ग्रुप प्रेजेंट होगा। कंपाउंड कोरिम, कोरिम सेम डिफरेंट पेडिसल, उनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। स्पाइक सेसाइल फ्लावर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये था आपका रेसिमोज। आप लोगों को अब याद कर लेना चाहिए इनको, क्योंकि आज आपका टेस्ट आई थिंक हो चुका है, कल आपका टेस्ट, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ जाना। ओके, नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है आपका साइमोज टाइप। तो साइमोज जैसा कि बिल्कुल अपोजिट दैट ऑफ रेसिमोज। रेसिमोज में हमने बोला इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती थी, यहाँ पर साइमोज में आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इन फ्लावर को हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेट। टिप ऑफ एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू ए फ्लावर। जो टिप होगी फ्लावर की वो किस में टर्मिनेट कर जाएगी, एक फ्लावर के अंदर, और जो ब्रांचिंग होनी है, ग्रोथ होगी, वो कहाँ होगी, लेटरल ब्रांचेस पे, ठीक है। लेटरल ब्रांचेस बियर करती जाएंगी फ्लावर्स को और जो है ग्रोथ चलती रहेगी, ठीक है। जैसे कि ये फ्लावर था मेन, इसकी जो ब्रांचिंग थी वो ये ब्रांचिंग में इसका जो टर्मिनल पॉइंट था उसके ऊपर फ्लावरिंग हो गई है। अब लेटरल साइड से ब्रांचिंग हुई, अब इसके ऊपर ग्रोथ हुई, जब तक हुई, फिर लास्ट में जाके कहाँ टर्मिनेट कर गया, इसके जो टर्मिनल पॉइंट था वहाँ पर फ्लावरिंग आ गई। ऐसे ही जो सेकंड ब्रांच होगी उसके ऊपर भी फ्लावरिंग आ जाएगी, वहीं स्टॉप। थर्ड ब्रांचिंग, उसके ऊपर भी फ्लावरिंग। तो इस टाइप से जो होगा आपका ये होता है साइमोज टाइप, ठीक है। साइमोज के आपके टाइप्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 टाइप मेनली। यूनिपेरस टाइप, इनको हम और फर्दर बोल सकते हैं मोनोकैजियल साइम। सेकंड इज़ द बाईपेरस और बाईकैजियल साइम। थर्ड इज़ द मल्टीपेरस और पॉलीकैजियल साइम, ठीक है। तो यूनिपेरस साइम में हम बात करेंगे केवल और केवल आपकी सिंगल लेटरल ब्रांच होगी जो प्रोड्यूस करेगी फ्लावरिंग को, ठीक है। जैसे कि आप, ये हो गया आपका मेन ब्रांच और सिर्फ ये हो गया इसके ऊपर फ्लावरिंग, इसकी ग्रोथ यहीं स्टॉप हो चुकी है। ये एक लेटरल ब्रांच अराइज की, अब इसके ऊपर जो है आपकी फ्लावरिंग होगी। अब ये जो फ्लावरिंग है ये सेम साइड भी हो सकती है और दोनों साइड भी हो सकती है, वहीं पर इनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। लेटरल ब्रांच अराइज की, उसके ऊपर फ्लावरिंग हो गई और वो वहीं स्टॉप हो गई, ठीक है। तो अब ये जो ब्रांचिंग है वो वन साइड हो रही है या दोनों साइड हो रही है, उस बेसिस पर हमने इनको डिफरेंट 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ स्कॉर्पियोइड एंड हेलिकॉइड। फर्स्ट इज़ द स्कॉर्पियोइड एंड द सेकंड इज़ द हेलिकॉइड, ठीक है। नाम से पता चल रहा है हेलिकॉइड टाइप है कि लेटरल ब्रांच जो है डेवलप ऑन द सेम साइड। हेलिकॉइड स्ट्रक्चर आपकी, जैसे कि आप इस टाइप से स्ट्रक्चर, तो जो ब्रांचिंग हो रही है वो किस साइड हो रही है, सेम साइड। अब आप ये मान लो ये मेन एक्सिस हो गई, ये लेटरल ब्रांच राइज की थी, इसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ स्टॉप गई मान लिया हमने। अब लेटरल ब्रांचेज अराइज की, एक सेकेंड, मेन ब्रांच फ्लावर आ गया, ठीक है। सेकेंड ब्रांच आई, टर्मिनेट कर गई। थर्ड ब्रांच आई, टर्मिनेट। फोर्थ ब्रांच, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सिंगल साइड ब्रांचिंग हो रही है और वो सिंगल साइड जो ब्रांचिंग है वो जाके अल्टीमेटली स्टॉप करती जा रही है, हेलिकॉइड स्ट्रक्चर दे रही है। एग्जांपल आपका इसमें हो जाएगा टेकोमा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ड्रोसेरा। नेक्स्ट आपका है स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड में क्या होगा, लेटरल ब्रांचेज जो हैं वो अल्टरनेट साइड में अराइज करेंगी। जैसे कि आपने अभी देखा हेलिकॉइड में हमने कहा कि सेम साइड में जो ब्रांचिंग अराइज करेगी, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे स्कॉर्पियोइड टाइप की, तो जो मेन ब्रांच है फ्लावरिंग, ये मेन सेकंड ब्रांच अराइज की, तो फर्स्ट फ्लावरिंग यहाँ हुई, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, तो अल्टरनेट मैनर में यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग, ठीक है। सॉरी, दिस इज़ नॉट मेन ब्रांच, फ्लावरिंग फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, इस टाइप से ब्रांचिंग होगी, ठीक है। दैट इज़ द स्कॉर्पियोइड टाइप एंड द एग्जांपल इज टेकोमा। नेक्स्ट इज़ द बाईपेरस और डाइकैजियल साइम। तो बाईकैजियल साइम, यहाँ हम सिंगल ब्रांच की बात कर रहे थे, अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस होंगी। एग्जाम्पल डायंथस। मल्टीपेरस, मोर देन 2 लेटरल ब्रांचेस विल बी प्रोड्यूस लाइक कैलोट्रोपिस, ठीक है। कैलोट्रोपिस आप लोग अच्छे से जानते हो,
आप लोगों ने देखा भी होगा आक का जो प्लांट है तो उसमें आप देखते हो उसकी ग्रोथ जो होती है एक लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ वो नहीं करता है, ठीक है। तो ये हैं आपके टाइप्स। अब आपका है थर्ड टाइप, दैट इज़ द स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप में आपके टाइप्स आ जाते हैं हाइपोएंथोडियम, साइथियम एंड वर्टिसल एस्टर, ठीक है। हाइपोएंथोडियम, साइथियम एंड वर्टिसल एस्टर, तो तीनों में जो है आपका बहुत सही इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो नेक्स्ट आपका स्पेशल टाइप हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम में क्या है आपका, हाइपेंथोडियम में आपका हो जाएगा फ्लैसी रिसेप्टिकल प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देखो, ये फ्लैसी रिसेप्टिकल है, ठीक है। ये फ्लैसी रिसेप्टिकल एक होलो कैविटी फॉर्म कर लिया। इस होलो कैविटी के अंदर आपकी क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे, ठीक है। अब वो आपके मेल फ्लावर भी होंगे और फीमेल फ्लावर भी होंगे, तो दोनों फ्लावर जो हैं इस रिसेप्टिकल के अंदर प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ इस जो आपका रिसेप्टिकल है, यहाँ पर इन फ्लावर्स के साथ साथ कुछ इनको सेपरेट करने के लिए हेयर्स भी, जैसा कि आपने स्पेडिक्स में किया था। तो स्पेडिक्स में हमने क्या किया था कि वहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट थे और वो दोनों स्टेराइल हेयर से एक दूसरे से सेपरेट थे। सेम थिंग इज़ हेयर, लाइक यहाँ पर आपका जो अपर पोर्शन होगा वो बियर करेगा आपके मेल फ्लावर को, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हैं आपके मेल फ्लावर और आपके लोअर साइड में क्या प्रेजेंट है, आपके फीमेल फ्लावर्स, और अब इस पोर्शन में आपके क्या प्रेजेंट है, हेयर्स, ठीक है। स्टेराइल हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये है आपका सिंपली आपका लाइक द स्पेडिक्स, पीपल एंड बनियान ट्री एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है आपका आ जाता है नेक्स्ट टाइप इज़ द साइथियम टाइप, ठीक है। साइथियम टाइप में आपका क्या होता है कि मेनली जो है आपकी सिंगल फीमेल फ्लावर होगी और वो सराउंडेड होगी बहुत सारे मेल्स के थ्रू, ठीक है। मेन थिंग इज़ हेयर द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज सराउंडेड बाय कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्वोल्यूकर। इन्वोल्यूकर आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट्स, दैट इज़ इन्वोल्यूकर विच इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर को सराउंड करते हैं। यहाँ आपका एक बात भी हुई थी कि सिंगल मेल फ्लावर, आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपके टेस्ट में कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें सिंगल फीमेल फ्लावर जो सराउंडेड होगा मोर देन वन मेल फ्लावर्स, ठीक है। तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है थर्ड टाइप, दैट इज़ द वर्टिलिस्टर टाइप। वर्टिलिस्टर टाइप जो है आपका फॉल्स फ्लावरिंग शो होती है यहाँ पर, ठीक है। फॉल्स होल यहाँ पर अपीयर होंगे नीचे बिल्कुल आपका वर्टिलिस्टर में, जैसे कि आप याद करो ओसिमम्स टाइप, दैट इज़ द तुलसी, ठीक है। तुलसी की फ्लावरिंग अगर आप लोगों को ध्यान है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो मेन फ्लावरिंग जो है, मेन जो ब्रांच है वो अपर साइड में जाके यहाँ पर डिफरेंट आपको इन्फ्लोरेसेंस शो कर रही है, दैट इज़ सबसेसाइल फ्लावर है कि उनका जो पेडिसल है वो बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। बोर्न इन द डाइकेजल साइमोज मैनर। अब डाइकेजल साइम में हमने बताया था 2 ब्रांचेस होंगी और 2 ब्रांचेस, ठीक है, वो फ्लावरिंग को बियर करेंगी। जब स्टार्टिंग होती है डाइकेजल साइम की तो वहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस हमें मिल रही है वो कैसी है, स्कॉर्पियोइड एंड मोनोकेजल टाइप की। मोनोकोजियल साइम में हमने हेलिकोइड एंड स्कॉर्पियोइड पढ़े थे। तो देखो फर्स्ट इज डाइकेजल साइम, दैट मीन्स 2 ब्रांचेस हैं। अब उन 2 ब्रांचेस में कौन सा मैनर प्रेजेंट है, दैट इज स्कॉर्पियोइड की एक ब्रांच यहाँ, दूसरी यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, दोनों साइड, ठीक है। फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, ठीक है। इस टाइप से फ्लावरिंग है, ब्रांचिंग भी हो रही है। तो ये जो मैनर है आपको, जब आप तुलसी को देखते हो तो आपको इस टाइप का नीचे की साइड आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, लीव्स इस टाइप से, और अपर पोर्शन में आपको फॉल्स होल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर कि एक ये मेन ब्रांच है, यहाँ जो है आपके सारे फ्लावर जो है होल में प्रेजेंट है। कभी ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो फैबिएसी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है। तो ये आपका वर्टिलिस्टर टाइप हो गया और इस तरीके से आपका ख़त्म होता है यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस। सिर्फ मैंने आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे अटैम्प्ट करना है, सिर्फ लाइन टू लाइन आंसर आपको देना है और एग्जाम्पल। सबसे बड़ी चीज़ है या तो आप डायग्राम मेंशन करो, डायग्राम के साथ आप उसका एग्जाम्पल लिखो, बस वहीं तक आपका काम जो है फिनिश है, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए दैट विल बी इनफ।